स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। फिर एक बार, अब की बार मेरा परिवार मोदी 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 मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त श्रावस्ती जन की ओर से कर्मठता, वैचारिक निष्ठा और राष्ट्र सर्वोपरिता के 10 बेमिसाल साल देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का आज श्रावस्ती की इस पावन भूमि पर स्वागत करते हुए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं। हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले, दूरी नहीं कोई हमें समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। हम सबका सौभाग्य है कि जिनके लिए हमने पलकों के पावड़े सजाए थे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच पधार चुके हैं। उनका नमन है, वंदन है, बार बार अभिनंदन है। श्रावस्ती की जनता बड़े मन से कह रही है, आप दहाड़ोगे तो वनराज दहल जाएगा, आप मुस्कुराओगे तो हर तरफ कमल खिल जाएगा। आप तो हमारे भारत की आन बान शान हो आदरणीय मोदी जी। एक आपके नेतृत्व में पूरा विश्व निखर जाएगा। बहुत बहुत स्वागत की कड़ी में मैं मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी, जिनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मैंने उनके प्रदेश महामंत्री भाजपा के रूप में काम करते हुए बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त किया, ऐसे कार्यकर्ताओं के अति प्रिय आदरणीय श्री केशव प्रसाद मिश्रा मौर्य जी से अनुरोध करती हूं कि वह गरीबों के मसीहा, विश्व पटल पर न भूतो न भविष्यति जैसे राजनेता का व्यक्तित्व धारण करने वाले युग पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत बुद्ध जी की प्रतिमा देकर करने का कष्ट करें। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। माननीय मोदी जी, आपने नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से हमें हमारा न केवल हक दिया बल्कि हमारा स्वाभिमान भी हमें दिया है। युगों युगों के बाद वह दिन आता है जब अहिल्या के तारनहार जैसा, राम जैसा कोई मोदी के रूप में फिर से आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब जब ऋग्वेद की ऋचाएं महिला सम्मान में गाई जाएंगी, जब जब स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी, बेगम हजरत महल, कित्तूर रानी चेन्नम्मा, सावित्रीबाई फुले का नाम नमन किया जाएगा, जब जब गार्गी, विश्वारा, अपला, घोषा, सिकता जैसी विदुषियों का यशगान किया जाएगा, तब तक आज के युग की उपेक्षित आम नारियों को पुनः उनके सम्मानित स्थान पर सुशोभित करने में सहृदय नायक के रूप में आदरणीय मोदी जी का नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। कई पीढ़ियां अपना हक मांगते मांगते बेदम हो चुकी, आपने बेदम हो चुकी आबादी को उनका हक प्रदान कर उन्हें सशक्त किया है। आज आपके नेतृत्व में आधी आबादी कह रही है, मुझे आवाज उठाने दो, हाशिए से उठकर मुख्य पटल पर आने दो, कितनी अग्नि परीक्षाएं लोगे, कभी मुझे भी तो आवाज उठाने दो। आधी आबादी की पूरी हकीकत दुनिया को बतलाने दो, और यह काम किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ हम महिलाओं के रहनुमा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। लखपत दीदी बनाकर स्वाभिमान दिया, राशन दिया, मकान दिया, इज्जत घर देकर इज्जत की, गैस कनेक्शन से धुएं को मुक्ति दी, और सब कुछ बिना भेदभाव के किया। मैं मंच पर उपस्थित अपनी मातृशक्ति से प्रार्थना करती हूं कि वो सब आए और यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो अपने हाथों से, थारू महिलाएं अपने हाथों से निर्मित टोकरियां करती हैं, पंखे बनाती हैं, उन्हें प्रधानमंत्री जी को देकर
उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आदरणीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से आग्रह करती हूं कि वो आए और आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत उद्बोधन करने का काम करें। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, बोलिए भारत माता की। अरे इतने धीरे से दोनों हाथ उठा करके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का श्रावस्ती की धरती पर स्वागत करके भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आप भी चिलचिलाती धूप में अपने चहेते, अपने लाडले, इस देश के गरीबों के आंखों का आंसू पोंछने वाले, लोगों के भूख को मिटाने वाले, बीमारों को दवाई उपलब्ध कराने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं श्रावस्ती की धरती पर अपनी ओर से, प्रदेश की ओर से, आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए। मैं ये नहीं चाहता आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूं और इसके बीच में कोई बाधा डालने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं सीधे आप सबकी ओर से, क्योंकि समस्याओं के पहाड़ को भी मिटा करके गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने वाले, देश का दुनिया में नाम चमका करके आज श्रावस्ती की धरती पर आने वाले, ये भगवान बुद्ध की धरती तो है ही, भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर को बनाने वाले राम जी के पुत्र लव की राजधानी भी ये है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई औपचारिकता न करते हुए प्रार्थना करूंगा कि आपको सुनने के लिए लोग बहुत देर से बेताब हैं, अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री। बोलिए भारत माता की। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर दिया है, आप सब चाहते हो ना तुरंत बोले। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए। मोदी मोदी मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। मैं पाटेश्वरी मां के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान बुद्ध और तीर्थंकर संभवनाथ प्रभु राम के पुत्र लवकुश की इस धरती को मैं नमन करता हूं। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि जितने लोग यहां अंदर हैं, उससे ज्यादा लोग बाहर हैं। अब यहां जगह भी नहीं बची है कि शायद वो अंदर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो इतना कष्ट उठाकर यहां तक आए हैं। न मैं उनके दर्शन कर पा रहा हूं, न वो मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना प्यार, इतने आशीर्वाद
जीवन में इससे बड़ी पूंजी क्या हो सकती है। अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से आया तो बहुत सारे मेरे पुराने साथी मिल गए और बहुत सारी पुरानी बातें वहां हेलीपैड के पास खड़े खड़े उन्होंने मुझे याद कराई। 30-35 साल पहले जब मैं यहां संगठन के काम के लिए आया करता था, वहां के उस समय के पुराने अनुभव आज मेरे मन को ताजा तरार कर दिया है एक प्रकार से। साथियों, आपका ये प्यार, ये जन सैलाब, ये उत्साह, ये साफ साफ बता रहा है कि सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पूरा देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे। तो मैंने पूछा, भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। अब जिस पार्टी का ये हाल हो, वो आपका भला कैसे कर सकते हैं? साथियों, आपने देखा होगा हफ्ते पहले कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, देखिए भाइयों, अब जगह नहीं है, आप जहां है वहां अब मुझे देख नहीं पाओगे, सुन लीजिए बस। और ये स्क्रीन वगैरह लगाए हैं, वहां अगर कुछ दिखाई देता है तो उसी के सहारे काम करना पड़ेगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे बोलना शुरू करूं, तो आपकी इजाजत है?